नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हीट वेव का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन अब हीट वेव के बजाय अब एक दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो चर्चा में है, जिसे ह्यूमिड हीट वेव कहा जाता है। सामान्य जो हीट वेव है वो गर्मियों में देखने को मिलता है, जब तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक हो जाता है। लेकिन इस समय जो ह्यूमिड हीट वेव है वो चर्चा में है, और ये कहा जा रहा है कि सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके संदर्भ में बड़े ही महत्वपूर्ण भारत के जो प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठान हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके तरफ से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि ह्यूमिड हीट वेव है क्या, सामान्य हीट वेव से ये कैसे डिफरेंस है, कैसे डिफर है, और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और इसकी उत्पत्ति के पीछे वैज्ञानिक जो कारण है वो क्या है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर जो नमी वाला जो हीट वेव है, जिसे हम ह्यूमिड हीट वेव कहते हैं, ये क्यों चर्चा में है, सेहत के लिए क्यों इसे बड़ा ही खतरनाक माना जा रहा है। तो नई स्टडी आई है जिसके संदर्भ में खास तौर पे ये जो हीट वेव है ये चर्चा में, क्योंकि भारत में जो भी जलवायु परिवर्तन है, उस जलवायु परिवर्तन के कारण जो ह्यूमिड हीट वेव है, इसकी जो स्थिति है ये बदतर हो रही है, काफ़ी खराब हो रही है, और इसका सीधा सा जो असर है ये आम लोगों के सेहत के ऊपर पड़ रहा है। और इसी कारण से देखेंगे ये जो ह्यूमिड हीट वेव है, जिसे नम लू कहा जा रहा है, इसका जो खतरा है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि भारत में हीट वेव का ये एकदम से नया रूप है। 2026 की एक नई वैज्ञानिक रिपोर्ट आई है जिसमें इसके बारे में विशेष तौर पे जानकारी दी गई है। क्या वैज्ञानिक खुलासा हुआ है? तो भारत में जो सूखा हीट वेव है, जो ड्राई हीट वेव है, उसकी तुलना में ह्यूमिड जो हीट वेव है, इससे कहीं ना कहीं जो खतरा है वो तेजी से बढ़ रहा है। ये किसका कहना है? तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आईएमडी है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे है, इनके तरफ से एक खास रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे, इस स्टडी के अनुसार देखेंगे तो भारत में जो ड्राई हीट वेव है, जो सूखा हीट वेव है, उसकी तुलना में नमी वाला जो हीट वेव है ये तेजी से बढ़ रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जो क्लाइमेट चेंज है, उस क्लाइमेट चेंज के कारण भारत में उच्च जो तापमान है, हाई टेम्परेचर है, और हाई जो ह्यूमिडिटी है, उसकी स्थिति अब देखने को मिल रही है। और इसी कारण से ऐसी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है कि भारत में जो ह्यूमिड हीट वेव है, इसका जो खतरा है ये तेजी से बढ़ रहा है और एक गंभीर स्वास्थ्य संकट के रूप में अब ये उभर कर आ चुका है। तो डिटेल में देखेंगे कि आखिर जो ड्राई हीट वेव है और जो ह्यूमिड हीट वेव है, दोनों के बीच में मूलभूत जो अंतर है वो है क्या, और साथ ही हम देख लेंगे कि हीट वेव होता क्या है, इसमें कैसे बदलाव हो रहा है, और ये जो ह्यूमिड हीट वेव है आखिर इसकी उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है, वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, इसके प्रभाव क्या है, और इससे जुड़ी भी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी एक एक करके चर्चा करेंगे। भारत में गर्मियों के दौरान दो तरह के जो हीट वेव है उसकी पहचान की गई है, उन्हें सूखी और नमी जो हीट वेव है उसमें बांटा गया है। और इसमें खास तौर पे हीट वेव चूंकि ज़्यादा तापमान के स्तर पे कहा जाता है, और अब जो ह्यूमिड हीट वेव है ये खास तौर पे चर्चा में है, जिसमें कहा जा रहा है कि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी है। अब थोड़ा सा बात कर लें कि आखिर जो हीट वेव है, कहने का मतलब क्या होता है। तो हीट वेव का जो भी कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पे जो इसका पैमाना है, जो मौसम है, उससे इसका संबंध होता है। सामान्य तौर पे देखेंगे मार्च के महीने में उत्तर भारत जैसे जो क्षेत्र है, जैसे दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर जून जैसी जो गर्मी है उसका एहसास इस समय होने लगा है। अब यही स्थिति बदलती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर सामान्य तौर पे हीट वेव के मीनिंग की बात करेंगे तो एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी भी क्षेत्र में तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक हो जाता है और कई दिनों तक ये स्थिति बनी रहती है। जैसे सामान्य तौर पे पहले भारत में जो हीट वेव की स्थिति होती थी वो 2 से 3 या 4 दिन तक होती थी, लेकिन अब नंबर ऑफ जो डेज हैं वो हीट वेव के बढ़ गए हैं। अब ये 5, 6, 7 डेज तक हो जाते हैं, और नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो भी भारत में बढ़ चुकी है। जो पहले पूरे गर्मी के सीजन में 1 या 2 बार हीट वेव की स्थिति होती है, अब वो 4-5 बार हो चुकी है।
तो ग्रीष्म जो लहरें हैं वो उच्च आर्द्रता वाली, बिना आर्द्रता वाली भी हो सकती हैं तथा एक बड़े क्षेत्र को ये कवर कर सकती है, उसकी क्षमता रखती है। तो भीषण जो गर्मी है बड़ी संख्या में क्या होता है कि लोगों को प्रभावित करता है, और उसी के संदर्भ में इंडिया जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ये कहता है हीट वेव के संदर्भ में कि मैदानी क्षेत्रों का जो तापमान है अगर वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे अधिक हो जाता है तो फिर हीट वेव की स्थिति होती है, जबकि वही पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो तापमान है अगर वो 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है, या कह सकते हैं कि सामान्य से लगभग 4.5 या 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर अचानक जो वृद्धि है वो हीट वेव की घोषणा की जाती है। लेकिन इस समय जो स्थिति देखने को मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में देखेंगे तो पूरे उत्तर भारत में गर्मी अचानक आ गई है, गर्मी ने अचानक दस्तक दी है। मार्च के महीने में ही जून जैसी जो गर्मी है उसका एहसास होने लगा है। वही गर्मी बढ़ने के साथ हीट वेव का खतरा भी बढ़ते जा रहा है, और इसी बीच ये रिपोर्ट आ गई है जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि आपकी सेहत से जुड़ा डरावना एक खुलासा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो सूखी गर्मी है उससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है नम जो हीट वेव है, ये सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और ये खास तौर पे इसमें कहा गया कि एक खास जो एटमॉस्फेरिक जो चेन रिएक्शन है उसकी वजह से नमी वाली जो गर्मी है उसका जो प्रकोप है वो और तेजी से बढ़ रहा है। जनवरी 2026 में आईएमडी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल जो पुणे है उसके वैज्ञानिकों ने एक खास स्टडी की, शोध की। जर्नल ऑफ द एटमॉस्फेरिक साइंसेज में प्रकाशित इस रिसर्च में भारत में नमी वाली जो हीट वेव है उसके पीछे एक सटीक जो मैकेनिज्म है उसको समझाने वाली पहली स्टडी से माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक देखेंगे तो इसके नतीजे लोगों को सेहत और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली तैयारियों के लिए अहम हो सकती है, और इसी कारण से देखें तो ये चर्चा में। अब देखिए थोड़ा सा हम बात करेंगे कि सूखी गर्मी बनाम जो नम गर्मी वाला जो हीट वेव है, जो कहा जा रहा है कि ड्राई हीट वेव है और एक ह्यूमिड हीट वेव है। यहाँ पर देखिए जो ड्राई हीट वेव है इसका कारण क्या होता है, अत्यधिक गर्मी। जब तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है उत्तर पश्चिम भारत वाले क्षेत्र में इसे देखने को मिलता है, ये प्रभाव होता है। और प्रभाव क्या होता है कि पसीना निकलता है और फिर क्या होता है कि शरीर का जो तापमान है वो मेंटेन रहता है। तो अगर आप देखेंगे जोखिम के स्तर पे, रिस्क के स्तर पे, तो ये मॉडरेट स्तर पे है, मीडियम स्तर पे है। लेकिन वहीं जो ह्यूमिड हीट वेव है इसका जो कारण है वो तापमान के साथ अधिक आर्द्रता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी है। रीजन कौन से इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो भारत के पूर्वी तटीय और गंगा के मैदानी जो क्षेत्र वहां पर ह्यूमिड हीट वेव का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। शरीर पर प्रभाव क्या हो रहा है कि नमी के कारण जो पसीना है बॉडी के, यानी कि स्किन की बात करें तो नमी होने के कारण जो पसीना है वो सूख नहीं पाता है, और ये अत्यधिक खतरनाक होता है क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होता है, और इसी कारण से इसे खतरनाक माना भी जा रहा है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो दोनों में, ड्राई हीट वेव और ह्यूमिड हीट वेव में यही अंतर है। क्योंकि अब देखिए अगर आप देखेंगे कि मुख्य जो कारण है यहाँ पर तापमान का अधिक होना, लेकिन यहाँ पर तापमान के साथ आर्द्रता भी शामिल है। प्रभावित क्षेत्रों के स्तर पे देख सकते हैं शरीर पे जो प्रभाव है कि इसमें क्या होता है कि पसीना निकलकर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है, लेकिन यहाँ पसीना नहीं निकलने के कारण स्थिति और बदतर हो जाती है। और स्वास्थ्य के स्तर पे देखेंगे तो ये मध्यम है, लेकिन ये अत्यधिक खतरनाक माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर आईआईटीएम के साइंटिस्ट राजीव जो चट्टोपाध्याय हैं उन्होंने ये बताया कि उनकी पिछली जो स्टडी है, जो शोध था, उस शोध में भारत में गर्मियों के दौरान दो तरह के जो हीट वेव है उनकी पहचान की गई थी। पहली ड्राई हीट वेव, दूसरी ह्यूमिड हीट वेव, दोनों में बांटा गया। तो उन्होंने ये कहा कि जो ड्राई हीट वेव है जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम मैदानों को प्रभावित करती है उसमें खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, लेकिन ह्यूमिड वाली जो हीट वेव है उसमें तेजी से बढ़ोतरी होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं ह्यूमिड जो हीट वेव है वो ज़्यादातर तापमान और नमी के मिश्रण के कारण उत्पन्न होती है, जो शरीर की जो कूलिंग सिस्टम है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि ये जो
नमी वाली हीट वेव है ये ज़्यादा खतरनाक होती है जब शरीर का जो पूरा कूलिंग सिस्टम है वही फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है? तो सामान्यतः शरीर जो है वो पसीने के वाष्पीकरण से क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, क्योंकि तापमान यहाँ पर कम होता है। अधिक नमी में क्या होगा कि पसीना वाष्पित नहीं हो पाता है। वाष्पित नहीं होने से शरीर का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है और इसी कारण से कहा जा रहा है कि जो बॉडी टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस वेट जो बल्ब टेम्परेचर है, उस तापमान और नमी का ये जो संयोजन है ये मानव शरीर के लिए अत्यंत घातक हो सकता है। तो ये यहाँ पर स्थिति देखने को मिले कि एक में क्या होता है कि इवेपोरेशन होने से शरीर मेंटेन रहता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन अधिक नमी होने से क्या होगा कि पसीना वाष्पित ही नहीं हो पाता है, जिससे शरीर का जो तापमान है वो प्रभावित होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर का जो खतरा है कि तापमान और नमी का जो संयोजन है ये वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाता है कि 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर मानव शरीर के लिए अत्यंत घातक माना गया है। और हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति है कि हीट स्ट्रोक, हृदय श्वसन संबंधी जो समस्याएं हैं बुजुर्ग और बच्चों में देखें तो इस कारण से होने वाली जो मृत्यु है वो अब तेजी से बढ़ रही है। इस कारण से देखेंगे तो ह्यूमिड जो हीट वेव है ये एक बड़ा खतरा बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ह्यूमिड जो हीट वेव है इसकी जो मात्रा लगातार बढ़ रही है, इसके पीछे जो कारण है उन कारणों पर अगर हम बात करें कि इसके पीछे मूलभूत कारण क्या है, तो पहला जो कारण है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायुमंडलीय कारण है, जिसमें रॉसबी जो वेव्स है वो माना जा रहा है। क्योंकि यूरोप वाले क्षेत्र से आप देखेंगे तो यूरोप के पश्चिमी तट के पास बनने वाली जो रॉसबी वेव्स हैं वो वायुमंडलीय तरंगे भारत तक क्या होती है, इधर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट इंडियन ओशियन से होते हुए भारत तक पहुंचती हैं। ये ऊपरी वायुमंडल में हाई प्रेशर बनाती हैं, ऊपरी वायुमंडल में क्या है उच्च वायुदाब बनाती हैं और फिर इससे क्या होता है कि बादल एक तरह से दब जाते हैं और जमीन तेजी से क्या होती है गर्म होती है, जमीन का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो ये स्थिति देखने को मिलती है। दूसरा जो वायुमंडलीय कारण है उसमें एक तरह से आप देखें कि बंगाल की जो खाड़ी है, बे ऑफ जो बंगाल है, उस बे ऑफ बंगाल के दक्षिणी हिस्से में समुद्र का जो तापमान है वो अपेक्षाकृत क्या हो जाता है वो बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। समुद्र का तापमान बढ़ने से हवा में अत्यधिक क्या हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है, नमी हो जाती है। और फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये गर्म और नम भारत के अंदरूनी क्षेत्रों तक एक तरह से पहुंचती है तो फिर स्थिति और गंभीर होने लगती है। और तीसरा जो कारण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एटमॉस्फेरिक जो चेन रिएक्शन है ये एक गंभीर स्थिति उत्पन्न करती है। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ आप देखेंगे यूरोप से आने वाली जो रॉसबी वेव्स हैं, बंगाल की खाड़ी के तरफ से आप देखिए कि गर्म और नम जो हवाएं हैं ये दोनों मिलकर भारत में ह्यूमिड हीट वेव को और क्या करते हैं और गंभीर बना देते हैं और तीव्र बना देते हैं। और जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो संकेत देते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो लहरें हैं इनका जो पैटर्न है वो बदलने से ज़्यादा गर्मी का दबाव है भारत के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर ये खिसक रही है। तो इस तरह की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। तो नमी वाली जो हीट वेव है इसके पीछे जो मूल कारण है उन कारणों में आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही जा रही है, रॉसबी वेव्स है। क्योंकि यूरोप के पश्चिमी तट के पास से बनने वाली जो भी रॉसबी एटमॉस्फेरिक जो वेव पैटर्न्स हैं उनकी जो भूमिका वो अहम है। ये वेव यूरोप से होते हुए मिडिल ईस्ट और हिंद महासागर के रास्ते भारत तक पहुंचती हैं और ऊपरी वायुमंडल में क्या है कि हाई प्रेशर डेवलप कर देती है, हाई प्रेशर सिस्टम बना देती है। इस कारण से बादल एक तरह से संप्रेष्ट हो जाते हैं, दब जाते हैं, ज़मीन तेजी से गर्म होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्थिति तब और ख़राब हो जाती है जब बे ऑफ बंगाल में आप देखेंगे कि जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर समुद्र का जो तापमान है ओशियानिक जो भी वाटर है उसका जो टेम्परेचर है असामान्य रूप से बढ़ जाता है और तब स्थिति और गंभीर हो जाती है। और एक स्टडी में ये पाया गया कि अगर एटमॉस्फेरिक जो लहरें हैं उनका जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल जाए तो ज़्यादा गर्मी का दबाव वाला जो इलाका है भारत के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है उनकी ओर ये शिफ्ट होने लगता है। और जो भी
आंकड़े आ रहे हैं उनसे ये संकेत बिल्कुल मिल रहा है कि हाल के दशकों में इन क्षेत्रों में नमी वाली जो गर्मी है उसका प्रभाव बढ़ा है। क्लाइमेट चेंज के बड़े पैमाने पर एटमॉस्फेरिक जो पैटर्न है उन पर असर पड़ने की संभावना है और ऐसे में भविष्य में ऐसी जो ह्यूमिड हीट वेव है उसके गंभीर जो खतरे हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर देखी गई है और इसमें जलवायु परिवर्तन की जो भूमिका है वो निर्विवाद है। जैसे कहा जा रहा है कि समुद्र का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, वायुमंडलीय जो परिसंचरण है, एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है वो लगातार पैटर्न बदल रहा है और इससे भविष्य में नमी वाली जो हीट वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो क्वांटिटी है वो निश्चित तौर पे बढ़ने की आशंका यहाँ पर जताई गई है। इसके अलावा ओवरऑल आप देखेंगे जो भी इसका प्रभाव है तो इसके प्रभाव अलग अलग स्तर पे कई तरह के पड़ सकते हैं। जैसे हेल्थ के स्तर पे देखेंगे, हीट स्ट्रोक के रूप में आएगा, घातक स्तर पे शरीर आपका गर्म हो जाएगा, हार्ट फेल हो सकता है, फेफड़े से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में जो खतरा है वो और गंभीर हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसका जो प्रभाव है, अब देखिए खास तौर पे बुजुर्ग और बच्चों पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो आर्थिक जो प्रभाव होगा वो भी गंभीर होगा। खास तौर पे श्रम जो उत्पादकता है, लेबर जो प्रोडक्टिविटी है वो गिर जाएगी, कृषि निर्माण कार्य प्रभावित हो सकते हैं और दूसरी तरफ शहरों के ऊपर गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसे आप कहते हैं अर्बन जो हीट लैंड आइलैंड है उसका जो प्रभाव है वो और बढ़ सकता है। शहरी जो अर्बन क्राइसिस है वो देखने को मिल सकता है। बिजली और पानी की जो मांग है उसमें बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, तो ऊर्जा संकट जैसी जो स्थिति है वो भी बन सकती है। अब समाधान क्या हो सकता है इसका, तो देखिए हीट एक्शन जो प्लान है वो सबसे महत्वपूर्ण इसका समाधान हो सकता है। कई सारे शहरों में हीट एक्शन प्लान लागू किए जा रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, एक महत्वपूर्ण समाधान है। दूसरी बात करें तो अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है, मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा समय रहते सटीक जो प्रारंभिक चेतावनी है वो जारी करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। शहरी जो हरित क्षेत्र हैं उनको और विकसित करना, अधिक जो ग्रीन कवरेज है वो बढ़ाना, छायादार जो क्षेत्र हैं उनकी मात्रा बढ़ाना और जलवायु अनुकूलन से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं, जल संरक्षण हो, उन्नत शीलन जो अवसंरचना है उस पर खास तौर पे काम करना। और इसके अलावा सबसे खास बात है कि शीतलन जो अवसंरचना है, जो कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो समाधान हो सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भारत में नमी वाली जो भी हीट वेव है अब वो केवल एक मौसमी घटना नहीं है बल्कि एक उभरता हुआ जलवायु स्वास्थ्य संकट है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि भारत में नमी वाली जो हीट वेव है एक उभरता हुआ जलवायु और स्वास्थ्य संकट बनते जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जो तापमान है, वायुमंडलीय जो पैटर्न है उसमें बदलाव हो रहा है और इस बदलाव से भविष्य में इसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ना निश्चित है। इसीलिए समय रहते जलवायु अनुकूलन जो नीतियां हैं, शहरी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य तैयारियां हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इन पर काम किया जाता है तो स्थिति पर एक तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये पूरा न्यूज़ था, इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लीजिए। हीट वेव घोषित करने के संबंध में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही है? मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। दूसरा स्टेटमेंट है पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। सामान्य तापमान से 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो। सही उत्तर चुनिए। विकल्प है केवल एक और दो, एक और तीन, या फिर 1, 2 और 3। तो सही उत्तर आपको चुनना है और कमेंट के माध्यम से प्रेषित करना है। तो आज के एपिसोड में हमने ह्यूमिड हीट वेव के बारे में चर्चा की और उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।